और आखिर तुमने वही किया ना जो तुम्हारी माँ करती थी। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना मुश्किल किया था, अब तुम मेरी बेटी का जीना मुश्किल करती हो। सीरियल झनक में आया दिलचस्प मोड़, जहां फैमिली के सामने आया सृष्टि का सच। झनक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम चाहे कुछ भी कहे, मेरा विश्वास अटल है। अब अगर तुम भी अपना गुनाह मान लो तब भी मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारे जेठू तो मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम ऐसा कुछ कर भी सकती हो। लेकिन यहाँ भी झनक ने दिखाई अपनी दरियादिली और पुलिस से सृष्टि को गिरफ्तार होने से बचाया। प्लीज, आप सृष्टि मुखर्जी, मेरी मासी को रिस्पेक्ट करें। जी हाँ, दरअसल घर में सभी लोग समझ रहे थे कि अर्शी को जलाने में झनक की साजिश थी, जिसके लिए झनक गिरफ्तार भी हो चुकी थी और सभी सृष्टि की प्रशंसा करते दिखे कि कैसे उन्होंने झनक को गिरफ्तार करवा दिया। पर तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब झनक की घर में एंट्री होती है, जहां वह पुलिस वालों के साथ आती है और सृष्टि और बाकी घर वाले एक बार फिर झनक को खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जब पुलिस सभी को बताती है कि उनके पास सबूत हैं कि इसके पीछे झनक नहीं कोई और है, और फिर सबको सबूत भी दिखाते हैं, जहां दिखाई देता है कि सृष्टि ने खुद आग लगाने की कोशिश की झनक को मारने के लिए, पर यहाँ खुद उनकी बेटी यानी अर्शी उसमें फंस जाती है और इतना सब तमाशा होता है। क्या मतलब है सबका? सृष्टि जी, जब हम सबको समझ में आ रहा है कि इस वीडियो में क्या है, तब क्यों पूछ रही है? अगर ये वीडियो नहीं होती तो हमें कितना टाइम लग जाता ये केस सॉल्व करने में। जैसे ही पुलिस सृष्टि को गिरफ्तार करना चाहती है, तभी झनक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि वे सृष्टि को गिरफ्तार न करें, क्योंकि वह उसकी मां जैसी है, उसकी मासी है। प्लीज, आप सृष्टि मुखर्जी, मेरी मासी को रिस्पेक्ट करें। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या हो गया सृष्टि जी, मतलब हमें तो उम्मीद ही नहीं थी और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरह इस पर रिएक्ट करें। हालांकि हमारे लिए अब भी झनक के लिए कोई हाई रिगार्ड्स नहीं ही है, बट कमिंग दिस फ्रॉम सृष्टि इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर अस एंड तनुजा, शुभो एंड हम हक्का बक्का हो गए कि अब हम क्या ही रिएक्ट करें। आई थिंक जब आप ओवर कंसर्न हो जाते हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, आउट ऑफ लव आप इतना ज़्यादा अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हो, तब शायद आप ऐसे कदम उठाते हो विच इज़ सो रॉन्ग एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब तनुजा को अब भी नहीं समझ आ रहा है, तभी मैं वही सर से भी पूछ रही थी हम क्या करें। मतलब वी आर सो क्लोज टू सृष्टि, हमेशा हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में भी की है, ऑब्वियसली बिकॉज हम दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए झनक से दूर करने के लिए करते हैं, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड बहुत ज़्यादा शॉक में हम सब। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर एक कोई सच्चाई की मुहूर्त ना होती, नॉर्मल अगर मेरे साथ रियल लाइफ में कोई इस तरह से करे, मैं तो बैंड बजा दूँ, कोई भी बजा दे हमारे से, मतलब नोबडी विल टेक दिस। बट झनक सच्चाई की देवी बनना चाहती है, हीरो बनना चाहती है, तो बोलती है अरे मेरी मासी माँ जैसी होती है, और वही उसका ड्रामा जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब भी हमारे मन में उसके लिए कोई ऐसी हाई रिगार्ड्स नहीं है एंड एट द सेम टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक में, तो अभी तो हमें टाइम लगेगा कन्विंस होने के लिए कि मतलब ये हुआ तो भी क्यों हुआ, क्यों किया गया। और झनक चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा कुछ कर ले, फ़िलहाल हमारे लिए हमारा बेटा भोला, अनी और अर्शी ही है, एंड वो दोनों साथ में कैसे हो जाए वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है।